मुल्ला बाकिर मजलसी अपनी किताब बहारुल अनवार के उर्दू तर्जमा जिल्द 12 के अंदर एक रिवायत काफ़ी से लेकर आए हैं कि जब इनके इमाम ज़माना इमाम कैम इमाम महदी ज़हूर फरमाएंगे आएंगे तो वो बनु उमैया से इंतकाम लेने के लिए उनके खिलाफ शाम जाएंगे और फिर बनु उमैया शाम से भागकर रूम की तरफ जाएंगे, उनसे पनाह लेने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे कि तुम सलीब लटकाओ, हमारा मज़हब कबूल कर लो। तो फिर ये उनका मज़हब कबूल कर लेंगे और फिर हमारे इमाम उधर जाएंगे इनसे लड़ने के लिए, रूम में दाखिल होंगे तो रूम वाले फिर अमान तलब करेंगे तो फिर ये कहेंगे हमारे लोगों को वापस कर दो, फिर हम तुम्हें अमान देंगे। तो इस बात से क्या नजर आता है, ये रिवायत उस दौर में बनाई गई जब बनु उमैया का दौर था। इनको ये खबर नहीं थी कि बनु उमैया की हुकूमत खत्म हो जाएगी और फिर बनु अब्बास का दौर आ जाएगा। और जो रिवायात पहले घड़ी गई हैं वो सारी बनु उमैया के खिलाफ ही हैं। हालांकि बनु अब्बास का जुल्म भी अहले बैत के खिलाफ अहले बैत के साथ कोई कम नहीं था, लेकिन क्योंकि रिवायात पहले ही मशहूर कर दी गई या एक नाम इनकी ज़बानों पर चढ़ गया तो फिर उसे फैलाते रहे। इनको ये खबर नहीं कि रिवायत बनाते हुए कि बनु उमैया की हुकूमत किसी जगह रही ही नहीं है। क्या ये शाम वालों ने मुआहदा कर रखा है कि हम फिर बनु उमैया को हुकूमत देंगे? बनु उमैया को तो बनु अब्बास ने इतनी उनकी नस्ल कशी की कि उनकी अक्सरियत को ख़त्म कर दिया। थोड़े बहुत लोग बचे जो कि फिर उंदलस चले गए, एक आदमी चला गया था, या उसके बाद बहुत कम लोग बचे। फिर उंदलस के बाद उनकी हुक्मरानी ख़त्म हो गई, फिर एक आध जगह कहीं थोड़ी बहुत बन जाती है, लेकिन इतनी उसके बाद कभी बनु उमैया ताकतवर नहीं रहे। और अब तक ये ख़ानदान अब इतनी मजबूत नहीं है कि किसी जगह हुकूमत बना सके। तो ये रिवायत उस वक्त घड़ी गई जब बनु उमैया की हुकूमत थी, तो उनके दुश्मनों ने उनके खिलाफ ये रिवायत घड़ी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये बनु उमैया ख़त्म हो जाएंगे, इनका असर और रसूख ख़त्म हो जाएगा। और इनको ये भी नहीं पता था कि आजकल के दौर में तो शिया की हुकूमत आ गई शाम में। तो रिवायात बयान करते वक्त कुछ समझ बूझ से काम लेना चाहिए। और एक रिवायत ये अक्सर ले आते हैं कि सुफियानी का खरूज, एक तो इस तरह की जो रिवायात है सुफियानी वाली, सुफियानी नाम से, उनकी कोई मजबूत सनद मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पर यह सुफियानी जो नाम लिया गया उसका क्या सबूत है कि वो बनु उमैया में से या अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होगा? सुफियानी कोई भी हो सकता है। एक तो पहले नंबर पर इस रिवायत की कोई मजबूत सनद नहीं है। दूसरा, बिलफर्ज मान लिया तो इसकी क्या दलील है कि वो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होगा? और ये दलील एक सुफियानी वाली मान ली तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से साबित करने के लिए उसकी भी कोई सही दलील चाहिए। ऐसी नहीं कि बिला सनद या ऐसी सनद जो शुरू से ही नाकाबिल एतबार हो उसको सबूत के तौर पर पेश कर दे। इस तरह नहीं चलता। हाँ, कोई सही सनद ले आए और फिर कहें कि वो बनु उमैया में से होगा। तो इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं बनता। बनु उमैया के खिलाफ जो तुम्हारा बोग़्ज़ है वो असल में बनु उमैया के खिलाफ नहीं है। हाँ, बनु उमैया में कुछ लोग जालिम बादशाह भी थे, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि सारा बनु उमैया ही सारे ख़राब हो गए, पूरा ख़ानदान। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बनु उमैया में से हैं और बाकी सहाबा भी थे। तो आप एक ख़ानदान को जिसमें बहुत ही अच्छे रुतबे वाली हस्तियाँ गुजरी हैं, पूरे ख़ानदान को ही ख़राब गर्दाने
और बनु उमय्या ने, खराब लोग उनमें होते हुए भी कुछ लोग, सारे खराब तो नहीं थे, कुछ जालिम हुक्मरान भी थे जिनकी हुकूमत आई। इसी तरह बनु अब्बास में से भी कुछ अच्छे लोग थे, कुछ खराब थे बादशाह। तो बनु उमय्या जिनकी फतूहात आलम इस्लाम में फैली, पूरी दुनिया में फैली, जिन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया, उनके झंडे के नीचे सब लोग गए, क्योंकि तुम्हारे मजूसियों को, ईरान को उन्होंने तहस नहस कर दिया, तुम्हारे इलाके ख़त्म कर दिए। अब तुम अपने बुजुर्गों का कीना उन पर निकालते हो और बनु उमय्या का नाम लेकर फिर सहाबा पर ज़बान दराजी करते हो और रिवायात क्या ले आते हो जिनकी कोई सही सनद नहीं होती। तो बनु उमय्या की कहीं हुक्मरानी नहीं होगी और ना बनु उमय्या के खिलाफ कोई खुरूज होगा और ना बनु उमय्या ईसाई बनेंगे। एक मुसलमान शख्स मुसलमान के डर से ईसाई क्यों बनेगा? अगर उनको मसला होगा, अगर फर्ज करें कोई शख्स है मुसलमान, एक मुसलमान हुक्मरान से वो कमज़ोर हो गया है, तो वो बजाय इसके कि गैर मुस्लिम के आगे झुके, गैर मुस्लिम हो जाए, काफिर हो जाए, वो मुसलमान की इताअत कर लेगा। इसी तरह ही होता आया है, मुसलमान मुसलमान की इताअत कर लेता है और मुसलमान हुक्मरान उसको माफ़ कर देगा। ये कहाँ की बात हुई कि एक मुसलमान मुसलमान से हार रहा है तो फिर वो काफिर हो जाए? अगर कोई मुसलमान मुसलमान से हार रहा है तो वो मुसलमान ही हो जाएगा ना, ये तो नहीं कि वो काफिर हो जाएगा। तो इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं बनता।